चलो देखते हैं मेरी सुपर पावर क्या है। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये सिस्टम हमेशा हैंग क्यों करता रहता है? हाय बेस्टी। ओ हाय रिया, तुम्हें तुम्हारी पावर मिल गई? पता नहीं यार, ये अभी तक लोड ही कर रहा है। एनीवेज, तेरा ये टॉप कितना ज्यादा क्यूट है, आई विश मेरे पास भी होता। सच में इतना पसंद आया? कोई बात नहीं, ये ले, मेरा रख ले, ठीक है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक काम कर, जल्दी से इसको वापस पहन। लेकिन क्यों? तुझे तो पसंद आया था ना। ओके क्लास, आज आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। सरप्राइज टेस्ट? सर प्लीज आप टेस्ट किसी और दिन लेना, क्योंकि हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। यू नो व्हाट, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं भी यही सोच रहा था, कभी और टेस्ट लेते हैं। ओके? क्या सच में? यार रिंकी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तेरे बोलने पे सर ने टेस्ट नहीं लिया। हाँ यार, मुझे भी। एनीवेज, मुझे तेरा क्लचर काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, क्या मैं ले लूं? ये तो मेरा फेवरेट था, लेकिन कोई बात नहीं, तू रख सकती है। क्या सच में? थैंक यू सो मच। मुझे पता चल गया कि मेरी पावर क्या है। लगता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में बीटीएस का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही, मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब हमारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए। पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है, और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके। रोज या फिर कैक्टस? मुझे रोज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं कैक्टस चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। मेरा हाथ। मम्मी, आपके हाथों से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारी स्किन काटी जैसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने कैक्टस चूज किया था? हाँ, मैंने कैक्टस चूज किया है। जल्दी से फुल स्वेटर पहन लो, और हाँ, किसी को भी अपने आप को टच मत करने देना, वरना उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है। वाओ, आज स्कूल कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि सारे बच्चों ने रोज चूज किया है। और तुमने? हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने भी रोज पिक किया है। वाह रिंकी, तुम्हारे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जरा दिखाना। मुझे टच मत करो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे टच करो। रिंकी, तुम सच में बहुत ज्यादा रूड हो। आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, बाय। तुमने सारे बच्चों की तरह टीचर को हैंडशेक क्यों नहीं किया, बताओ? मैं बस भूल गई थी, दैट्स इट। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। गाइस, मुझे अभी भी पता चला कि बहुत लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने रोज चूज किया है। हाँ, रिंकी पकड़ झूठ बोल रही है, क्योंकि वो किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने दे रही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, पकड़ो इसे। क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ, चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes. ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। तुम्हें इन दोनों में से कोई एक गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा? एक गिफ्ट से तुम्हारी कोई एक विश पूरी होगी, और एक गिफ्ट से तुम्हारे सारे वर्ड्स हमेशा के लिए ले लिए जाएंगे। रिंकी, ऐसा मत करना। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं ये वाला चूज करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने विश वाला चूज किया है। क्या सच में? रिंकी, तो तुमने क्या विश मांगी थी? कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। ओह माय गॉड, इतने सारे वर्ड्स। मम्मी, आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी जॉब क्विट कर सकती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओह माय गॉड रिंकी बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैंने आपको 5 बिलियन वर्ड्स दे दिए। आप जाइए अपने लिए न्यू कार लीजिए, या फिर एंजॉय करिए, जो मन चाहे वो करिए। थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम नालायक बेटी नहीं हो मेरी। रिंकी, तुम्हें गरीब होकर कैसा फील होता है? जोक्स ऑन यू टीना, क्योंकि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान को 10 बार खरीद भी सकती हूँ। आई बस समझ में? हे रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़े से वर्ड्स दोगी? ऑफ कोर्स रिया, तुम तो मेरी बेस्टी हो। ये लो, 1 बिलियन हाँ, वर्ड्स। ये इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वर्ड्स की क्वीन रिंकी है। हाँ यार, ये गलत बात है, इसके पास इतने सारे वर्ड्स कहाँ से आए? तुम दोनों कंप्लेन करना बंद करो। एटलीस्ट तुम दोनों बंटी तो नहीं हो, उस बेचारे के पास तो 0। क्या 3 लोगों से माफी मांगो या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाओ? हाँ, अगर मैं हमेशा के लिए गायब हो गई तो मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से कैसे मिलूंगी? एक काम करती हूँ, माफी मांग लेती हूँ। तो मुझे सबसे पहले माफी मांगनी है मॉम से। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जितनी बार भी आपका दिल दुखाया है, मुझे उन सारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए प्लीज। अरे वाह बेटा, मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। चल ठीक है। तो चलो देखते हैं आज कौन है। क्या घसीटा सर?
घसीटा सर, मुझे आपसे माफी मांगनी है। हाँ, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, आपकी टांग मेरी वजह से टूटी है। मैं एक बार बालकनी में खड़े होकर केला खा रही थी और मैंने छिलका वहीं फेंक दिया। उसी छिलके पर फिसल कर आपकी टांग टूट गई। क्या? चलो कोई बात नहीं, तुमने सॉरी बोला तो ठीक है। तो चलो देखते हैं लास्ट मुझे किसको सॉरी बोलना है। क्या कमोलिका को? लेकिन वो तो एक नंबर की कुत्ती है, वो तो मुझे माफ करेगी ही नहीं। कमोलिका, मुझे ना तुझे सॉरी बोलना है। क्यों? सॉरी क्यों बोल रही है? वो जो कल मैंने तुझे ब्राउन केक खिलाया था ना, अरे हाँ, वो तो बहुत टेस्टी था। एक्चुअली मैं वो भैंस की पोटी थी। क्या? गंदी कहेंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। माफ? मैं तुझे साफ कर दूंगी, चल निकल यहाँ से। हाँ, इसने तो मुझे माफ किया ही नहीं। क्या 99 लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बच जाऊंगी, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगी। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरी ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी है? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम डैड, क्या आप लोग मुझे रेट कर सकते हैं? चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर, लेकिन हम रेटिंग कम करेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर है। क्या? तुम इतना ज्यादा मेकअप करती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे मेकअप करना पसंद है। छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ब्लैक बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे रेड हेयर वाली बैडी पसंद है। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हे रिंकी, क्या तुम मुझे रेट करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुमने मुझे 4 रेटिंग दी, लेकिन मैंने तुम्हें 10 दी थी। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो तुमने मुझे 10 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो, इसलिए मैंने तुम्हें 4 दिया। फेयर है ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 नंबर का चीटर है, उससे मुझे किस करने की कोशिश की थी। थैंक्स मी लेटर, बाय। मेरे परसेंटेज इतने ज्यादा कम है कि कोई भी मुझे डेट नहीं करेगा स्कूल में। ओ माय गॉड, सुबह से पहली लड़की तुम मुझे दिखी हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें 10 रेटिंग दूंगा। थैंक यू। अच्छी। क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना ज्यादा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए? हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी और तू मेरी सीट पे बैठ रही है। क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार, ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल, वही तो, इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल। रिंकी बेटा, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? हाँ पापा, मैंने डिसाइड कर लिया अच्छी है। बात है, याद रखना हमारी फैमिली का नाक मत कटाना। रिंकी, तो तुमने चूज कर लिया ग्रुप? नहीं, अभी तक नहीं, मैं बस अंदर जा ही रही थी चूज करने के लिए। और तुम? मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और वो है असैसिन। क्या सच में? मैं भी यही करने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं रात को। ठीक है, गुड लक। ओके क्लास, जब आप लोग अपना ग्रुप चूज कर लेंगे तब आप लोग का फर्स्ट मीटिंग होगा अपने अपने ग्रुप के साथ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिंकी बताओ, तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? मैं सैशन ग्रुप चूज करना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि इसके बाद तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, अपना हाथ दो, मुझे मार्क लगाना है। इससे तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा। डन, आज के बाद से तुम असैसिन हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने हैकर चूज किया, मैंने सुना उन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओह। और मैंने स्टॉकर चूज किया और तुम्हें पता है कि मेरा पहला मिशन क्या है? क्या? इसको 30 डेज के लिए स्टॉक करना। अटेंशन है सेशन, तुम लोग की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट के अंदर। आई थिंक मीटिंग यही होने वाली है। यहीं पे रुको, सबसे पहले अपना मार्क दिखाओ। क्लियर, तुम जा सकती हो। मैम, अंदर जाने से पहले आप बताइए आपकी एबिलिटी क्या है? क्या? आपकी एबिलिटी क्या आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया? आपकी एबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कलर चूज किया है। इसको हम कैसे अनलॉक करेंगे? वेल, ये इस पे डिपेंड होगा। मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खा सकती हूँ या फिर सिर्फ मीट? मम्मी, मुझे वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मीट चूज कर लो। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो बेटा, अपना लंच रख लो। मम्मी, आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स तो नहीं रखा ना? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा फेवरेट चिकन लॉलीपॉप रखा है। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम सबने मीट चूज किया है। ऑब्वियसली, वेजिटेबल्स किसको पसंद होंगे? मुझे तो वेजिटेबल से नफरत है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसने मीट चूज किया है। वैसे क्या तुम्हें पता है, स्कूल में सबने मीट चूज किया है। क्या सच में सबने चूज किया है? गाइस, चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। रिंकी, तुम्हें नहीं पता कैंटीन बंद हो चुका है? लेकिन क्यों? क्योंकि जो कैंटीन की ओनर थी वो प्योर वेजिटेरियन थी और उन्होंने मीट बेचने से साफ साफ मना कर दिया है। अच्छी बात है कि मैं घर से ही लंच लेकर आई थी। हाँ, क्या हुआ रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रिंकी, मुझे अब और मीट नहीं खाना है। लेकिन क्यों? मीट तो वेजिटेबल से फार बेटर है। क्या तुमने अभी तक न्यूज नहीं सुना? नहीं तो, तुम किसकी बात कर रही हो? पता नहीं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। एक्चुअली पार्ट 2